how to instantly raise your vibration. This video will definitely change your point of attraction. आप अगर इस वीडियो को लास्ट तक देखते हो तो आपको समझ में आ जाएगा कि हाँ, ये इतने अच्छे उपाय हमारे पास थे और हम इसको यूज कर रहे थे हमेशा से, बट फिर भी हम उनसे अपनी मनपसंद चीज अट्रैक्ट नहीं कर पा रहे थे, हम मैनिफेस्ट नहीं कर पा रहे थे क्योंकि हम उस प्रोसेस को इतना इम्पोर्टेंस नहीं दे रहे थे। बट आज की वीडियो में आपको ये पता चल जाएगा कि कितने इम्पोर्टेंट और इजी वर्किंग ये सारे टूल्स हैं, और इन सभी टूल्स को कहीं ना कहीं हमने यूज करके देखा है, बट हम इसको इम्पोर्टेंस नहीं देते हैं क्योंकि हम खुद को कॉन्शियसली ऑब्जर्व नहीं करते हैं कि हम कैसा फील कर रहे हैं। बट जब ये ओवर पावर हो जाता है, कई बार आप देखना दिन के बहुत सारे टाइम ऐसे आते हैं कि जब हमको हल्की सी निराशा आने लगती है। हालांकि बहुत पॉजिटिव रहने की कोशिश करते हैं, खुश रहने की कोशिश करते हैं, बट फिर भी अगर आप पब्लिक प्लेस पे हो या बहुत सारे लोग आपके दोस्त हैं, आपने शॉर्ट आउट नहीं किए हैं, या घर में बहुत सारे लोगों से आपकी टॉक होती है, तो डेफिनेटली आपकी एनर्जी बिल्कुल लीक होगी। बहुत शाम को आप ड्रेन हुआ महसूस करोगे। तो एक तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज यही है, ये मेरी पर्सनल राय है कि आप शॉर्ट आउट करना शुरू कर दीजिए कि कौन से लोग हैं जिनका आपकी लाइफ में कंट्रीब्यूशन है, या जिनसे आप इंस्पायर होते हो, या जो आपकी लाइफ में कहीं ना कहीं कुछ ऐड कर रहे हैं। और कहीं ना कहीं ऐसे अगर ऐड नहीं भी कर रहे तो एटलीस्ट आपकी एनर्जी को ड्रेन नहीं कर रहे, आपके साथ नेगेटिव बातें नहीं कर रहे हैं, तो आप उनको शॉर्ट आउट कीजिए और एक अपनी अच्छे दोस्त बनाइए जो रियल में आपके फ्रेंड हो, आपकी जो लेग पुलिंग नहीं करते हो या आपकी सक्सेस को अपनी सक्सेस नहीं समझते हो। इस तरह के जो एनवायरनमेंट बनेगा वो बिल्कुल परफेक्टली आपके लिए सक्सेस का एनवायरनमेंट बनेगा, क्योंकि तभी आप अपने वाइब्रेशन को हाई रख सकते हो। ये जनरल एक कॉमन राय थी। बट अगर आप नहीं कर पा रहे हो और अक्सर इस तरह की फीलिंग आती है, निराशा की फीलिंग आती है, नो पावर की फीलिंग आती है, इतनी मेहनत करने के बाद में भी जो रिजल्ट चाहते हैं वो नहीं मिलता, होता है कई बार। बट इसको उस सही कंडीशन में, मतलब जो कंडीशन करंटली नाउ अभी जो करंट कंडीशन है उसमें जब तक आप पीस नहीं ढूंढोगे ना, आप कहीं नहीं जा सकते। आप वहीं के वहीं रहोगे, आपकी रियलिटी चेंज नहीं होगी। सबसे पहले तो गोल बनाइए, हायर गोल बनाइए, बट जो अभी एट प्रेजेंट है उसमें कहीं ना कहीं पीस ढूंढने की कोशिश कीजिए। कुछ ऐसे रास्ते ढूंढिए, कुछ ऐसी थॉट्स ढूंढिए जो आपको खुश रखती हो। इस तरह से भी आपका जो रेजिस्टेंस है वो कम होगा। अब डायरेक्ट पॉइंट की बात करते हैं कि कौन सी वो चीजें हैं जो आपकी इस कंडीशन में इंस्टेंटली आपके वाइब्रेशन को इंक्रीज कर सकती हैं। तो सबसे पहला है मेडिटेशन। मेडिटेशन इज द बेस्ट वे। कितनी भी कंडीशन बेकार हो, वर्स्ट कंडीशन हो, डिप्रेशन में हो, इसीलिए तो इसको अध्यात्म का एक बहुत इम्पोर्टेंट और बहुत ही ऊंचा कह सकते हो, हाई लेवल का टूल माना जाता है। जितने हमारे ऋषि रहे, महात्मा रहे, वो संस्कृति का एक अहम हिस्सा है हमारा जो मेडिटेशन है। ध्यान लगाना जो बोलते हैं, ध्यान लगाना मतलब हमारे कॉन्शियस माइंड पे ध्यान लगाना, हमारे इन्फिनिट पोटेंशियल को अटेंशन देना, और अपनी आत्मा को, सबकॉन्शियस माइंड को, सुप्रीम पावर को, यूनिवर्स के पावर को, नेचर के पावर को, उस पर ध्यान देना, फोकस क्रिएट करना, उसको अलाउ करना। और वो तभी आपकी लाइफ में अलाउ होगा जब आप ये छोटे छोटे डिस्ट्रैक्शन को हटाओगे। ये डिस्ट्रैक्शन आपके अभी जो थॉट आ रहे हैं उसके हैं। अब इसको हटाने का सबसे इम्पोर्टेंट उपाय क्या है, जो हमें मेडिटेशन में करना है। मेडिटेशन से आप इंस्टेंटली 5 मिनट का कर रहे हो तो भी वाइब्रेशन इंक्रीज हो जाएंगे। 10 मिनट का गाइडेड मेडिटेशन आप ईयरफोन से सुन सकते हो। मोबाइल यूट्यूब में बहुत अच्छे मेडिटेशन, जो आपको पसंद हो वो लगाइए। और इकार्ट टोली का स्टिलनेस मेडिटेशन मुझे पर्सनली बहुत पसंद है। आप यही डालोगे स्टिलनेस मेडिटेशन बाय इकार्ट टोली तो फ्रंट में ही सबसे पहले ही आएगा, तो आप वो करके देखिए, बहुत ही अच्छा है। अब हमको उस मेडिटेशन में करना क्या है, जब हम मेडिटेशन में बैठते हैं ना तो हमारा रेजिस्टेंस 0 हो जाता है, और आपकी इनर बीइंग या वोर्टेक्स को सब पता है कि आपको क्या क्या चाहिए, क्या क्या मैनिफेस्ट करना है। और जैसे ही आप कॉन्शियस माइंड को शट डाउन कर देते हो, आपका सबकॉन्शियस माइंड
ओवरकम कर जाता है, सरफेस पे आ जाता है, एक्टिव मोड में आ जाता है, आपकी प्रोसेसिंग मशीन चालू हो जाती और फटाफट फटाफट आपकी जो रियलिटी है या मैनिफेस्टेशन वो जैसे प्रिंट आउट होके निकलता है प्रिंटर से, वैसे ही आपकी लाइफ में आने लगता है। आपको ये पता चलेगा कैसे, जो चीज़ें आपकी लाइफ में पहले कभी नहीं हुई वो होनी शुरू होंगे, एनवायरनमेंट अच्छा बनेगा, लोग आपसे मिलने आएंगे, बेस्ट अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी और आप बहुत अच्छा फील करोगे। तो मेडिटेशन का एक अहम हिस्सा है ब्रीथ। आपको सुपर नेचुरल बनाने की अगर कोई की है तो वो है ब्रीथ या हमारी सांसें। तो मेडिटेशन में आपको कुछ नहीं करना, सिर्फ इतना ही करना है कि अपनी सांसों पे अटेंशन देना है। जैसे हम अंदर सांस ले रहे हैं, बस सिंपली उसको ऑब्जर्व करना है कि हाँ अंदर सांस गई और अब बाहर आई, बस इसको ही आपको करना है। एक्चुअली 1-2 मिनट से ज़्यादा उस पर ध्यान नहीं जाता, कहीं ना कहीं कोई ना कोई एक विचार आ ही जाता है, बट आप उस समय वापिस आ जाइए। उस विचार को इंटरटेन नहीं करना, उस पर एनर्जी नहीं डालना, वापिस फिर वो करते जाइए। आप कुछ भी नहीं करोगे, सिंपली इतना भी करोगे तो आपका वॉर्टेक्स ओवर पावर करेगा और आपकी जो एनर्जी, जैसे कॉर्क पानी में नीचे दबा रहता है बॉटल का कॉर्क या ढक्कन, और जैसे ही आप मेडिटेशन करोगे तो आपके विचारों के जो प्रेशर है, करंट विचारों के प्रेशर है कॉर्क के ऊपर, वो हट जाएंगे तो कॉर्क कितने जल्दी अपने आप ही ऊपर आ जाता है। वैसे ही हमारे वाइब्रेशन इंस्टेंटली रेज हो जाते हैं। आपको फिर कुछ नहीं करना, आपका सबकॉन्शियस माइंड सब कुछ अपने आप आपसे करवाएगा और आप सिंपली इंस्पायर्ड एक्शन लेते जाइए। आपकी लाइफ में मैनिफेस्टेशन इतने जल्दी होते हैं कि हमको खुद समझ में नहीं आता कि इतने दिनों से क्यों नहीं हम इसको कर रहे थे। तो मेडिटेशन पहला है। दूसरा है लिसनिंग म्यूजिक। म्यूजिक आप कह सकते हो ईश्वर की सच में बहुत बड़ी गिफ्ट है। बहुत सारे पेशेंट हील होते हैं। म्यूजिक क्या नहीं कर सकता है, म्यूजिक कैन डू एवरीथिंग। आपके वाइब्रेशन को इंस्टेंटली इंक्रीज करता है। और उसमें भी मेरा जो पर्सनल फीलिंग रही, पहले मैं गाइडेड मेडिटेशन सुनती थी, एफर्मेशन सुनती थी, हिप्नोसिस सुनती थी, उन सब के रिजल्ट भी मुझे ठीक लगे, पर कई बार अभी इस लास्ट संडे मैंने फॉरेस्ट साउंड का और वाटर साउंड के 1-2 रिलैक्सिंग म्यूजिक सुनी। कई बार क्या होता है मैनिफेस्टेशन के चक्कर में, अबंडेंस के चक्कर में, या जो भी आप कुछ चाहते हो उसके चक्कर में हम सिर्फ वही मेडिटेशन लगा के और सुनते हैं, हिप्नोसिस सुनते हैं। तो उसके कारण मैंने एक चीज आजमाई कि रेजिस्टेंस उस समय भी क्रिएट होता है। क्योंकि जब आप किसी चीज को वांटिंग वाली कंडीशन में रहते हो ना, और आप सोचते जरूर हो कि हाँ मुझे ऐसे ही फील करना है कि आई हैव इट, पर कहीं ना कहीं वो फीलिंग बार बार आपको ट्रिगर करती है। तो उस चीज से बचने के लिए मेरा जो पर्सनल एक्सपीरियंस है वो ये है कि नेचुरल म्यूजिक साउंड जब आप सुनते हो ना, जो नेचर के फॉरेस्ट साउंड या फिर वाटर साउंड जब सुनते हो प्लेन विदाउट एनी एफर्मेशन, तो आपका रेजिस्टेंस 0 हो जाता है और आपको सच में अंदर से बहुत शानदार फीलिंग आती है। तो मैं यही सजेस्ट करूंगी कि म्यूजिक आपके इस वाइब्रेशन को इंस्टेंटली इंक्रीज करता है। बट नेचर का साउंड, फॉरेस्ट का साउंड, मॉर्निंग का साउंड, जो आपको अच्छा लगे वो आप इसमें ऐड कर सकते हो। तीसरा बहुत इंपॉर्टेंट है ड्राइविंग। जब हम ड्राइव करते हैं ना, तो अब्राहम हिक्स ने बोला है कि वी आर जस्ट कनेक्टेड टू अवर हायर सोर्स। आप डायरेक्ट अपने हायर सोर्स से कनेक्ट होते हैं। क्योंकि जब हम मूव कर रहे होते हैं ना, तो कहीं ना कहीं जो हमारी जन्मजात बढ़ने की प्रवृत्ति है ना, वो डायरेक्ट, वो इमोशन डायरेक्ट कनेक्ट होता है। क्योंकि हम यहाँ बढ़ने के लिए ही पैदा हुए हैं। और जब हम चलते हैं, मूवमेंट करते हैं गाड़ी में, तो हमारी ऐसा लगता है ओल्ड जो इमेज है वो पीछे छूट गई है, हम नए उत्साह के साथ आगे बढ़ रहे हैं, हमारी लाइफ फोर्स उसके साथ जारी होती है, हम अपने आप में नयापन फील करते हैं। उस समय नए नए आइडियाज आते हैं। आपने देखा होगा कभी भी जब आप ड्राइव कर रहे हो, कुछ म्यूजिक सुन रहे हो, तो इतना अच्छा फील होता है कि आई कैन डू एनीथिंग, आई कैन कॉन्कर द वर्ल्ड। इस तरह की जो फीलिंग आती है, बहुत अच्छे आइडियाज आते हैं, आप देखना। और ये भी आपके वाइब्रेशन को इंस्टेंटली इंक्रीज करता है, ड्राइविंग। और लास्ट है बाथिंग। ये मैंने खुद ही मैंने कहीं इसको पढ़ा भी था कि अल्फा स्टेज में हमारा ब्रेन जो वेव्स रहती हैं वो, और जो मेरा खुद का एक्सपीरियंस है बाथिंग जब हम करते हैं तो हमारी जो ब्रेन वेव्स रहती है ना, वो रिसेप्टिव मोड में, अलाउइंग मोड में रहती है, डायरेक्ट कनेक्टेड टू अवर हायर सोर्स। उस समय भी बहुत अच्छे आइडियाज आते हैं। तो ये 4 उपाय कीजिए, आपके वाइब्रेशन इंस्टेंटली इंक्रीज होंगे। आई कैन गिव यू गारंटी, क्योंकि ये सारे मैंने खुद आजमाए हैं और ये आपके वाइब्रेशन को
इम्प्रूव करते ही करते हैं. वी विल बी मीट इन अवर नेक्स्ट वीडियो. टिल देन